एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर आज रात क्या चल रहा है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रेजोनेट कर ले ना, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से फोकस कीजिएगा। एनर्जी पिक होने पर बात है आपके पार्टनर की कितनी एनर्जी पिक होती है। ठीक है, तो फोकस अच्छे से करना है पार्टनर के ऊपर। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी का ब्लॉकेजेस है उसके लिए भी स्पेल किया जाता है, करियर के लिए भी स्पेल किया जाता है, और 3 in 1 रोड ओपनर स्पेल, ठीक है, वो भी मैं करती हूँ। अगर आप लव लाइफ में भी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, मनी में भी ब्लॉकेजेस हैं, करियर में भी ब्लॉकेजेस हैं, तीनों तरफ से, चारों तरफ से बस रास्ते बंद है, तो एक स्पेल ले सकते हो, रोड ओपनर स्पेल। ठीक है, चाहे तो बुक करा सकते हैं। अब क्या है कि 11 नवंबर, जैसे कि आप लोगों को पता है, 11/11 पोर्टल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने विश फुलफिलमेंट बस एक स्पेल पर ऑफर निकाला है, आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं ऑफर में। ठीक है, तो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ज्यादा स्लॉट्स नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मैं भी अपने रिचुअल्स करूंगी, मैं भी बहुत चीजें करने वाली हूँ उस दिन। ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जितनी बुक हो जाएंगे पहले तो यस 10 नवंबर तक जितने बुक हो जाएंगे ना स्लॉट्स, उतने ही रखेंगे, उसके बाद फिर मैं स्लॉट्स नहीं लूंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? 9105522155, ये मेरा नंबर है। अगेन बता रही हूँ, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स बताइए। आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर है रीजनरेशन, ओके, एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। यहां पर है हैप्पी हैप्पी, यहां पर है कम टू द एज, ओके, यहां पर है लॉयल हार्ट, यहां पर है ब्लेस्ड, ओके, एंड बॉटम से है पॉइस्ड। यहां पर रख लेती हूं, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स विजिबल हैं। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं कार्ड्स को ताकि आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना? यस, तो यहां पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, बता देती हूँ। आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 46 एज दिख रही है, 30, 26, 36, 35, 22, 48 एंड 52, ये एज मुझे दिखी है। मे बी आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एज आई भी हो, क्योंकि आपको एनर्जीज पर फोकस करना है, बट मुझे दिख रही थी तो मैंने बता दी। अब क्या है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके पार्टनर अब ना ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर क्रेविंग करते हुए, आपके लिए क्रेव करते हुए, स्पार्क फील करते हुए, आपके लिए लव्ड फील करते हुए, आपके साथ पॉजिटिव फील करते हुए यहां पर दिख रहा है आपको लेकर। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का नजरिया बदला हुआ दिख रहा है। मे बी पहले ऐसे नहीं थे, ये पहले आपके साथ नहीं रहना चाह रहे थे, इस कनेक्शन में नहीं रहना चाह रहे थे, इस रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे थे, आपके साथ ये पॉजिटिविटी नहीं देख रहे थे। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता वर्थलेस है। मे बी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी ये पास्ट की कुछ एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंटली भी हो सकता है, बट कई हद तक इनको ना आपके साथ जो पॉजिटिव फील होता है, जो इनकी सोल को सेटिस्फेक्शन फील होता है, बहुत लाइट पीस वाला ना, सुकून वाला
पीस फील होता है, शांति फील होती है, एक अच्छा लगता है इनको, इनके सोल को ना आपके होने से, आपके आसपास होने से, आपसे इनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक एक अट्रैक्शन सा इनका बढ़ रहा है। एक मतलब अट्रैक्शन से ज्यादा ना ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्शन इनका आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वो तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो भी दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। दोबारा से इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में हाँ बढ़ना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल, इनका हार्ट मुझे बहुत ज्यादा लॉयल दिख रहा है आपको लेकर। लॉयल्टी, यस, ये आपने हमेशा जो लॉयल्टी दी है ना, बस आपका प्यार, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका जो दिल है ना, इस पत्थर के इंसान को पिघाल दिया है आपके दिल ने, आपके प्यार ने। हाँ, आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया, आज ये ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर है, आपके लिए सोचने पर मजबूर है, आपके साथ कनेक्शन को लेकर। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो इस रिश्ते में चाहे कुछ भी हो, मतलब एक ऐसी क्रेविंग से दिख रही है कि इनको रहना है, चाहे इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ भी हो, चाहे लोग कितना नाराज हो जाए, चाहे इनको सेक्रीफाइस करना पड़े, किसी को भी कुछ भी करना पड़े, पर इनको आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना है। क्योंकि ऑलरेडी ये आपसे सेपरेशन में है, या फिर नो कांटेक्ट में, या मिनिमल कांटेक्ट में है, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूरियां ना बहुत तकलीफ दे रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ स्टक हो गई है, पॉइस्ट का कार्ड है, जहां पर ये स्टक सा फील कर रहे हैं। कोई भी काम नहीं बनना, कुछ भी। और इवन काम तो तब बनेगा जब इंसान का प्रेजेंट माइंड सही होगा। मतलब अगर टेंशन ही टेंशन होगी, आप सोचो, तो कोई काम करने का मन करेगा, कुछ करने की इच्छा होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जब मन में सुकून ही नहीं है, शांति नहीं है, और किसी को इंसान याद कर रहा है, पल पल याद कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, तो कैसे? आपको भी तो कुछ एक टाइम पर आपकी एनर्जी क्या थी, मे बी अभी भी आपकी एनर्जी हो ऐसी कि जहां पर आपका मन कहीं नहीं लगना, बार बार अपने पार्टनर के बारे में सोचना, बार बार इनको लेकर थॉट्स में रहना, बार बार इनके लिए क्रेविंग करना, कुछ भी कहीं भी मन नहीं लग रहा था, ना पार्टीज में, ना शॉपिंग में, जो भी आपकी हॉबीज है वहां पर भी मन नहीं लगना। हो रहा है आपके साथ ऐसा, या हुआ है आपके साथ ऐसा ना? तो ऐसे मुझे आज उनकी एनर्जीज दिख रही है कि जहां पर ये शायद इस कनेक्शन को लॉयल्टी नहीं दे पाए, आपको लॉयल्टी नहीं दे पाए, या आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि करना था, जो नहीं कर पाए, इनको शायद करना था कहीं ना कहीं। अब ये ना देना चाहते हैं, वो लॉयल्टी वाला कनेक्शन निभाना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इसमें आपको धोखे भी दे के देख लिया, किसी और के साथ रिश्ता बना के भी देख लिया, या फिर आपसे दूरी बना के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, सारा एक्सपीरियंस करके देख लिया, पर शायद जो इन्होंने नहीं किया वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभाना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ ईमानदारी से, पूरे लॉयल हार्ट से, पूरे दिल से चीजों को सही करना। क्योंकि धोखे बहुत दिए में भी, या क्योंकि लॉयल हार्ट का कार्ड है कि अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये लॉयल होना चाहते हैं। अब हो सकता है पहले लॉयल नहीं थे, तभी तो अभी की करंट की एनर्जी में दिख रहा है ना। जैसे आप लॉयल रहे हो इनके लिए, आपने हमेशा इनको इमोशंस दिए, लव दिया, प्यार दिया, अफेक्शन दिया, सब कुछ तो किया आपने इनके लिए, बट इनसे कभी कहीं ना कहीं कमी रही है ना। आपके लिए प्रॉपर तरीके से ये खड़े नहीं रहे, या इन्होंने रिश्ते को नहीं निभाया, पर अब निभाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना एक रिस्क लेने को तैयार है, और रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए। अब उस रिस्क में, अब देखो, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली गुस्सा करे, या कोई थर्ड पार्टी नाराज हो जाए, या कोई प्रॉब्लम, किसी बड़ी चीज को इनको डील करना पड़े, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हाँ, इनको फेस करनी पड़ सकती है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये आपके पास आते हैं, आपके साथ रिश्ते को निभाते हैं। बट अभी क्या है ना, उनको कोई बात नहीं, अब कोई भी रिस्क लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनको करना है। अब ये भी करके देखना है, सब कुछ तो कर लिया ना, आपसे दूरी बना के भी देख लिया, आपको हर्ट करके भी देख लिया, कहीं और रिश्ता निभा के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, आपको मैनिपुलेट करके भी देख लिया, A to Z सब नेगेटिविटी करके देख ली, पर अब पॉजिटिविटी करनी है, अब रिश्ते को पॉजिटिवली निभाना है। सब गलत तो हो गया है, अब एक सुधार के देख लें, सब गलती तो कर ली है, अब कुछ अच्छा भी करके देख लें। ये भी माइंडसेट में इनके आ रहा है, कुछ अच्छा ही कर लें, कुछ अच्छा ही करके देख लें। तो हाँ, इसके लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए इनको जो भी करना पड़े अभी ये करने को तैयार है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में खोए रहते हैं।
आपकी यादों में खोए रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि सॉन्ग सुनना, या फिर हो सकता है कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं लाइक गिटार, वायलिन, पियानो, गिटार, या फिर ऐसा दिख रहा है कि सेलो, या फिर फ्लूट, या फिर कुछ तो इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं और आपको याद करते हैं, या फिर सुन रहे हैं, या फिर कोई सॉन्ग सुनते हुए याद कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खोए हुए से दिख रहे हैं, खोए हुए से दिख रहे हैं। और कहाँ खोए हैं? आपकी यादों में, आपके ख्यालों में, आप में खोए खोए से दिख रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, जागे जागे रहते थे, सोए सोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, क्या तुम्हें याद है? तो हाँ, उनको ऐसा फील हो रहा है ना, वो पास्ट को इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप भी इनको याद करते हो? क्या आपको भी याद है कि जो भी कस्में खाई थी आप लोगों ने, वादे किए थे, सब कुछ था, क्या आप याद करते हो इन्हें ना? तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो सब कुछ याद कर रहे हैं, ये तो सब कुछ इनको याद आ रहा है, पर शायद आप तो भूल नहीं गए जैसे इन्होंने भुला दिया था वो कस्मों को, वो वादों को, वो प्यार को। कहीं अब आपने तो नहीं भुला दिया? क्योंकि अब इनको एकदम से रिकॉल हो रही है सारी चीजें, सब कुछ ध्यान आ रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हील्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हील्ड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ना। उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने ही तो इनकी लाइफ में, इनके जीवन में सवेरा बन के आए थे। इनकी जो लाइफ में जो अंधकार था, जो डार्कनेस थी, पॉजिटिविटी, लाइट बनकर तो आप ही आए थे। वरना पूरी लाइफ में इन्होंने कभी पॉजिटिविटी फील नहीं करी, कभी अच्छा फील नहीं किया। पर जो आपके साथ फीलिंग थी, आपके साथ जो पॉजिटिव फील होता था, एक क्रेविंग होती थी, एक अच्छा लगता था ना, क्योंकि हैप्पी हैप्पी का कार्ड है। वो समय कितना अच्छा था जब ये आपके साथ थे, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपके साथ टाइम बिता रहे थे। वो समय कितना अच्छा था। ये ना ब्लेस्ड थे जब आप इनकी लाइफ में थे। तो कहीं ना कहीं ये ग्रैटिट्यूड देते हुए, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ग्रैटिट्यूड फील करते हुए कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में थे, थैंक्स बोलते हुए दिख रहे हैं ऊपर वाले को, गॉड को, कि इन्होंने आपके रूप में इनको ऐसा पार्टनर भेजा, या ऐसी पार्टनर भेजी जहां से ये ना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके होने से, आपसे इनको बहुत अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं आज ये ना ग्रेटफुल है आपको लेकर, जो इंसान को आप, मतलब आपने जितना कुछ किया इनके लिए ना, ग्रेटफुल हो रहे हैं। जो कभी ग्रेटफुल नहीं था या नहीं थी, जिसको कोई मतलब नहीं था, आज उसको फील हो रहा है कि आप सबसे अच्छे थे, आप सबसे पॉजिटिव थे, आपके होने से सब कुछ अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये मतलब पॉजिटिविटी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान बहुत नेगेटिव सोचता था या सोचती थी, आज वो आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है या हो रही है। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी गाइस कार्ड को, फिर बताती हूँ आपको, ठीक है? देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। टैरोट में जोडिक साइंस यस सभी होते हैं। एनर्जीज इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली, तो एनर्जीज को देखना होता है, ठीक है? रीजनरेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, रीजनरेशन का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है चेंजिंग, तो आपको दिख रहा है ये कार्ड चेंजिंग का। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि वो खुद के अंदर अब काम करना चाहते हैं। और क्यों करना है? खुद को बदलना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन को बनाने के लिए, आपके साथ पॉजिटिविटी के लिए, आपके साथ एक स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल कनेक्शन देने के लिए इनको पॉजिटिव होना है और पॉजिटिवली रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए इनको खुद को बदलना होगा। अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं आपसे दूर रहकर, या फिर आपके साथ मतलब दूरी बनाकर ये एग्जॉस्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये ना ऐसा दिख रहा है कि आप इनके इंस्पिरेशन हो, आप इनका प्यार हो, आपकी जरूरत है इनको, आपकी जरूरत है। वो सॉन्ग है ना, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं अकेला जी रहा हूँ हर लम्हा, कह रहा हूँ मुझे तेरी जरूरत है। उनको बहुत नीड है आपकी, तभी तो खुद के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। वो खुद की गलती देख रहे हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि कुछ मे बी आपसे भी गलती मेजर तो इन्हीं से हुई है ना, तो इनको बदलना हो, और बदलने के लिए जो भी करना हो ये बदलना चाहते हैं, और आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं कि अब ये जब आप
आपको ना स्पेशल ट्रीट कराएंगे। अब आपका दिल कभी नहीं दुखाएंगे, ना कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका दिल दुखे ना। ये आपको लेकर कंपैशन फील करते हुए, काइंडनेस फील करते हुए, आपको लेकर आप इनकी लाइफ के बेस्ट पार्ट हो, कहीं ना कहीं ये आपके लिए ना पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ना कहीं आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं, जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आए हैं, उसको ये खत्म कर देंगे। हालांकि अभी आप इनकी तरफ से अनस्पोकन का कार्ड है, कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, कुछ भी आप मतलब आपको महसूस ही नहीं हो रहा है ना कि ये आपको लेकर कितना पॉजिटिव है या पॉजिटिव है नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहे, वो आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे। पर बहुत जल्दी खुद के अंदर काम कर रहे हैं, खुद की लाइफ को बदलना चाहते हैं, खुद की सिचुएशन को पहले बदलना चाहते हैं। या फिर देखो, अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, या फिर थर्ड पर्सन को मनाना चाहते हैं, मे बी फैमिली है उनको मनाना चाहते हैं। यानी कि आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज हो पाए, जो भी पॉसिबल थिंग्स हो पाए, वो करना चाहते हैं। लाइफ को बेहतर करके, अपने करियर को बेहतर करके, सब कुछ सॉल्व करके ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी में आकर कुछ भी कर लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर दिया ना, ऐसा नहीं। इनको हर चीज करनी है पर बहुत सोच समझ कर, क्योंकि इनसे ऑलरेडी पहले बहुत गलती हो चुकी है, अब उस गलती को रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब और भी जो ये एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब इनको एक्सप्रेस करना है। आपको लव, इमोशंस कहीं ना कहीं डेप्थली आपको जानना है, प्यार देना है आपको, इंपॉर्टेंस, हाँ, आपकी जो इंपॉर्टेंस है जो इन्होंने कभी रियलाइज नहीं करवाई, अब इनको रियलाइज करवानी है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो इनकी लाइफ में ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर एक ब्यूटीफुल से चेंजेस आते हुए, इनके अंदर पॉजिटिविटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। तो ये कार्ड पॉप आउट होने वाला था माइंड। तो मैंने कहा ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कनेक्शन इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप इनके हो और ये आपके हैं। आपको ये ना किसी के साथ देख सकते हैं, ना ये किसी और के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको समझ आ चुका है कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये आपको इग्नोर कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूर रह रहे थे, बट अब ये रेडी है न्यू बिगनिंग के लिए। अब ये रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत चीजें चलेंगी। ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में बहुत चीजें हैं जो भी चलेंगी, तो उनको पॉजिटिविटी के साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है, पॉजिटिव कनेक्शन को बरकरार रखना है, क्योंकि ये काफी होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये काफी होपफुल हो रहे हैं कि ये ना पास्ट को बदल देंगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, गलतियां इन्होंने बहुत की, गलती इनसे बहुत हुई, पर पास्ट को बदलेंगे। और जो गलत समय, जो गलतियां इन्होंने गलतियां हुई हैं इनसे, जो बुरा समय दिखाया है आपको, जो आपको हर्ट किया है, अब वो फिर से एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, अब वो इमेच्योर एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इमेच्योरिटी बहुत करी है, इमेच्योर बिहेवियर बहुत रखा है, और ऐसी इमेच्योरिटी करते रहे तो कहीं ना कहीं रिश्ता तो ऑलरेडी टूट चुका है, और फिर जो बची कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ हो सकता है, वो भी खत्म हो जाएगा, सारी होप खत्म हो जाएगी। तो अब इनको सोच समझ के चीजों को करना है, तो सोच समझकर ही करेंगे। यहाँ पर है डिवाइनिंग टाइमिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है काफी लोगों की डिवाइनिंग टाइमिंग आते हुए दिख रही है। तो मैनिफेस्ट करते रहो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव लिखो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लिखते हो, नेगेटिव बोलते हो, तो फिर डिवाइनिंग टाइमिंग तो क्या होगी, यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप जो टाइप कर रहे हो, जो आप फील करते हो, वही टाइप करोगे ना। जो इंसान फील करता है वही लिखेगा ना, वही बोलेगा। तो अगर आप जो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, सोच समझ के जरा, क्योंकि जैसा लिखोगे, जैसा बोलोगे, वही होगा। कि मैम कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा दी, सब खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, होता है, ऐसा बोलते रहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ होता है। फिर आपको लगता है मैं देखा, सोच ही रही थी या मैं सोच ही रहा था, मेरे साथ ये हो गया, क्योंकि आपने जो सोचा वो आपकी रियलिटी में चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि जो सोचते हैं, जो बोलते हैं ना, वो होता है, और ये होता है, मैंने देखा है।
पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है। अपनी लाइफ को कहां पर ले जाना है, पॉजिटिव वे में ले जाना है या नेगेटिव वे में ले जाना है, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है यहाँ पर आपको गाइड करना, समझाना, पर आप उन चीजों को कैसे लेते हो वो आपका काम है ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, हाँ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब देखो, जब तक सुख नहीं होगा तो दुख फील नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख फील नहीं होगा, समझ रहे हो। जब तक अच्छा समय नहीं होगा तो बुरा समय भी नहीं आएगा, बुरा नहीं होगा तो अच्छा, एक जैसा अच्छा भी नहीं लगता है, एक जैसा क्या। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए हैं। हो सकता है बहुत लंबा समय हो गया है कि डाउन आप फेस कर रहे हो, पर अब भी आएगा। अगर अंधेरा है तो उजाला भी आता है, पता है ना, रात और दिन लगे रहते हैं। तो बस इतना ही सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी, जो मैं देखो यहाँ पर मैंने आपकी एनर्जी नहीं निकाली है ना, मुझे दिख रही है, बट जो मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड तो है आपकी एनर्जी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बहुत डाउन फील करते हो, बहुत एंजाइटी फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, परेशान होते हो। हाँ, खुद को बदल रहे हो, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं हो पाते हो। देखो, आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो, मिस्टिक फैमिली हो आप, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो क्योंकि आगे जो चीजें हैं ना वो बहुत पॉजिटिवली होंगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है? तो यहां पर उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप उन पे डाउट कर रहे हो, इस कनेक्शन में डाउट कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं उन पे ट्रस्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं आप उन पे बिलीव नहीं करते। पर अब वो हैप्पी इसलिए फील कर रहे हैं कि अब वो आपको ट्रस्ट दिलाएंगे, अब वो आपका विश्वास जीतेंगे, अब वो आपके लिए वो सब करेंगे जो शायद इन्होंने इस रिश्ते में नहीं किया, जो इनको करना चाहिए था। समझ रहे हो, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको हैप्पी फील हो रहा है, कोई बात नहीं, गलती हुई, गलती से इन्होंने सीखा, गलती से ये सीख रहे हैं, और अब जो करेंगे वो बहुत पॉजिटिवली होगा, और आपकी तरफ पॉजिटिवली हाँ आएंगे, पॉजिटिवली आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अब डिवाइनिंग टाइमिंग आ गई है, वो समय आ गया है जहां पर खुद को बदलना है, खुद के अंदर चेंजेस लाने हैं, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना है और सॉरी बोलना है। जो इंसान सॉरी नहीं बोलता था या नहीं बोलती थी, बट अब उनको फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स, डिवाइन गॉड उनको ड्रीम्स के थ्रू कैसे भी उनको रियलाइज करा रहे हैं कि तुम यहाँ पर गलत थे, तुमने यहाँ पर गलत किया और तुम उनसे दूर हो रहे हो, या कुछ ना कुछ उनको संकेत मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ इनको साइंस मिल रहे हैं जहां पर ये समझ पा रहे हैं अपनी चीजों को। पहले ये इग्नोर करते थे, अब ये समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ना ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है जहां से इनको चीजें रियलाइज हो रही है, और काफी ज्यादा ये अब ना वीडियोस वगैरह देखने लगे हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर टैरो रीडिंग्स भी देख रहे हो, मे बी। ठीक है, चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए जरूर दिखाई दे रहा है, उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो रहा है और बहुत चीजें वो समझ रहे हैं। जो चीजें ये नहीं समझ पा रहे थे या नहीं समझते थे, अब समझ में आ रही है इन्हें, यानी कि सोल कनेक्शन क्या होता है, ये सब देखने लगे हैं वो। आजकल मे बी आपके पार्टनर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, कभी इन्होंने सोचा नहीं था, अचानक से आजकल इनके फीड में जो भी ये स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में या फिर फेसबुक में, बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो ही आ रही है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस आ रही है, और इनको इवन एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं। और क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि इनके अंदर अब बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं जो ऊपर भी कार्ड्स दिखे थे सारे पॉजिटिव दिख रहे थे, तो इनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, जैसे पहले था वैसा नहीं, अब बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कम टू द एज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है स्ट्राइप, तो कहीं ना कहीं वो ना ग्रो हो रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं, अब वो सरेंडर कर रहे हैं खुद को बेटर पर्सन बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि आपको भी इन पर प्राउड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनकी वजह से ना हमेशा लेट डाउन फील किया है, हमेशा इन्होंने आपको लेट डाउन फील कराया है, आपके दोस्तों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, सबके सामने। पर अब नहीं, अब वो चाहते हैं कि अब आप इनकी तरफ ना पॉजिटिव फील करो, अब आप इनको पॉजिटिवली देखो, और कहीं ना कहीं आप
प्राउड फील करो कि ये मेरा बंदा है या ये मेरी बंदी है, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं। लॉयल हार्ट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। लॉयल हार्ट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है लर्निंग, तो वो बस लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है, कि और समझ रहे हैं कि हाँ अब आप इनके लिए क्या, कितने यूनिक हो, कितने स्पेशल हो, आप जैसा इंसान ये कभी नहीं मिल पाए ना, कभी मिल सकते हैं आप जितने लॉयल हो ना, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपके अलावा कनेक्शन बनाए, रिश्ते बनाए, पर वो लॉयल्टी इनको नहीं मिली जो आपने दी थी। आप लॉयल हो, आप स्पेशल हो, आप ना, आपके लिए ना अब इनका दिल खुला है, ओपनली ये आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं। जो आपको अपनी लाइफ से निकाल रहा था या निकाल रही थी, अब वो आपको एक्सेप्ट करता है या करती है। कहीं ना कहीं ना वो आपके प्यार को समझ पाए, आपका स्ट्रॉन्ग लव, आपके अंदर पावरफुल पर्सनैलिटी देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप कमाल हो कि आपने इनको बदलने पर मजबूर कर दिया। कभी कोई ऐसा नहीं मिला कि जो इनको बदल पाए, पर आप एक ऐसे हो जो, हाँ, जिसने रियलाइज करा दिया भाई लॉयल्टी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, प्यार क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे दिल से आपको ट्रस्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, शायद इतना ट्रस्ट तो ये अपनी फैमिली मेंबर्स को ना करते हो या आप अपने फ्रेंड्स को ना करते हो, इतना ट्रस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं ग्रेटफुल है जो उनको लेसन्स मिला ना, जो आपने लेसन्स दिया या जो आपसे इनको सीखने को मिला, बहुत ग्रेटफुल दिख रहे हैं आपको लेकर, जो और ग्रेटफुल है कि आपने हमेशा इनको लॉयल्टी दी, आपने हमेशा ऑनेस्टी दी, आपने हमेशा इनके लिए अच्छा सोचा। ये तो आपके साथ गलत करते हुए आए, हमेशा गलत किया, पर आपने अच्छा सोचा। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉयल नहीं रहे, जो ये ऑनेस्ट नहीं रहे, जो इन्होंने तकलीफ दी, दर्द दिया, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। फॉरगिव का कार्ड है ये, पता है क्या कहना चाहता है, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल थिंग्स आई हैव डन एंड ऑल द पेन विच आई कॉस्ट यू। यानी कि इन्होंने ये आपसे हर एक गलती की माफी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने की, और जो इन्होंने आपको पेन दिया, जो भी किया, हर चीज की गलती की माफी मांगना चाहते हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप माफ कर दो, बस ये चाहते हैं कि आप माफ कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बिलीव है कि आप माफ करोगे। उनके इंटेंशंस ना कभी आपको लेकर गलत तो नहीं थे, पर चीजें इतनी गलत हो गई कि गलत ही लगा, आपने इनको गलत ही सोचा। मे भी आज भी आप इनको लेकर आपका जो नजरिया है ना वो गलत ही है कि हाँ ये इंसान ऐसा है या ये इंसान ऐसी है, इसने ऐसा किया, क्योंकि हमेशा जो इनके वर्ड्स रहे या एक्शंस रहे वो बहुत बहुत गंदे रहे हैं ना, आपको हर्ट करने वाले रहे हैं। तो सच में वो पूरे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। अब वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे। मुझे किसी ने परसों ही, मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने फीडबैक अपना शेयर किया कि मेरे पार्टनर ने मुझे सॉरी बोला दी, आपकी प्रिडिक्शन सही निकली, उन्होंने मतलब यस उनका पैचअप हो गया, उनका फिर से कनेक्शन रीयूनियन हो गया। तो कहीं ना कहीं वो इतनी खुश थी, मुझे इतना अच्छा लगा। तो यहाँ पर होता है, बस माइंडसेट में बिलीव करने की बात है ना। अगर आप एक एग्जाम्पल दूं तो मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर ना, तो वही है, मानो तो है। कुछ लोग नहीं मानते कि दी कुछ नहीं होता, टैरो रीडिंग कुछ नहीं होगा, ये वो, तो मानने पर है, मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो माइंडसेट को अपना उस तरीके से रखना है, क्योंकि दिख रहा है आप में से काफी लोगों का माइंडसेट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आप नहीं मानते हो। आप देख तो रहे हो, मन की सुकून के लिए आपको लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा भाई, होगा। ऐसा सोचना है कि क्यों नहीं होगा, होगा, सबका होता है। आप देखते नहीं हो क्या, मैं पिन भी करती हूँ कई बार, तो नहीं भी कर पाती हूँ, बट होता है। आप देखो रियूनियन होता है लोगों का, मेरे पास तो इतने फीडबैक्स हैं मेरे क्लाइंट्स के कि रियूनियन होता है ना। तो बस कैसे होता है, उनका हो रहा है तो फिर आपका क्यों नहीं, उनने भी तो यही सब कुछ फेस किया है, पर फिर भी हो रहा है ना। तो बस पॉजिटिव माइंडसेट की बात है, तो पॉजिटिव रहना है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है रिग्रेट, तो उनको रिग्रेट हो रहा है कि वो, आप उनकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स थे, आप उनकी लाइफ में ना पॉजिटिव थे, वो कहीं ना कहीं असेम्प्ट फील कर रहे हैं, एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं आपको फेस करने से, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स, आप जो ब्लेस थे ना, आपके होने से जो ब्लेसिंग्स थी ना, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब नजर भी ना मिला पाए, क्योंकि एम्बेरस फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया उन चीजों को लेकर रिग्रेट है। कहीं ना कहीं रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझसे क्या मैंने खो दिया, मतलब एक ट्रॉफी खो दी, इनको ऐसा लग रहा है आपके रूप में, एक पॉजिटिविटी इन्होंने खो दी आपके रूप में ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पछता रहे हैं,
अब पछताने के अलावा भी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं रह गया। कहीं ना कहीं अब इनको ट्विन फ्लेम साइंस मिल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों की फीलिंग्स मिरर करते हुए कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, राइट? और अब इनको भी पता चल रहा है, ये भी फील कर रहे हैं। अब देखो एग्जैक्ट वर्ड इनको ट्विन फ्लेम पता हो ना पता हो, बट इनको इतना जरूर पता है कि कुछ तो है, एक इनविजिबल डोर तो है, कुछ तो है कि जो अलग है और जो डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच में जो चीजें हैं ना, जो कनेक्शन है, उसे डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। उन्होंने डिक्लाइन ही किया पर नहीं कर सकते। वो आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं और आपको बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, पॉइज्ड का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। पॉइज्ड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है अफ्रेड। तो बस कहीं ना कहीं वो स्टक है, नहीं आ पा रहे हैं। इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी बस एक डर की वजह से उनको डर लग रहा है आपको फेस करने से, क्योंकि इन्होंने आपको लेट डाउन फील कराया और बार बार डिसअपॉइंट कराए। अब उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आपको फेस किया जाए, कैसे चीजों को ओवरकम किया जाए और आपकी तरफ बढ़ा जाए ना। तो कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन करने की वजह से वो एम्बैरेस्ड फील कराया है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, अफ्रेड का कार्ड है, डर है कि कैसे आप देखें, कैसे आपको फेस करें, कैसे आपसे बोलें, क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।